हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दो ब्रांचेस में पेपर देने का कुछ बेनिफिट है या नहीं है। अगर बेनिफिट है तो कौन से ब्रांच में देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, बेनिफिट जो है ना, ये अभी कहना मुश्किल है। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं कि पेपर का शेड्यूल क्या है, आपका पेपर का कैसा लेवल आएगा, या फिर पीएसयू में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये सब जो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम फिर भी एक आइडिया ले लेते हैं, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, हम बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ब्रांचेज ही आपस में इंटरलेटेड है। तो देखो, ईसी वाला, अगर आप पहला पेपर ईसी देते हो तो दूसरा पेपर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और फिजिक्स, ठीक है। अगर आप पहला पेपर इलेक्ट्रिकल से देते हो, दूसरा पेपर ईसी, आईएन और फिजिक्स। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर पहला पेपर देते हो तो दूसरा बायोमेडिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल और एमई मैकेनिकल, ठीक है, ये दे सकते हो। और अगर हम पहले डेटा देखते हैं कि 2022 में बच्चों ने कैसे कैसे किया, तो ये आईआईटी खड़गपुर ने डेटा रिलीज किया हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। गेट 2022 की वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। सबसे पहले देखो कि ये डेटा है कि इन्होंने दो ब्रांचेस में पेपर दिए, मतलब अप्लाई किया, अपीयर हुए, है ना। ब्लैक मतलब रजिस्टर किया, ब्लू अपीयर हुए, रेड क्वालिफाई हुए। तो देखो, सबसे पहले क्या, ज्यादा जो है वो आईएन में देते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। जैसे ये है कि ये ईसी वाला है, ईसी और आईएन कॉमन, मतलब 5600 लोगों ने ईसी और आईएन में रजिस्टर किया दोनों में, और 3800 देने गए और 1100 समथिंग लोग क्लियर हुए। उसी तरह ये है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। सिमिलरली काफी सेम फिगर्स हैं, मतलब 500 लोगों ने अप्लाई किया, 3400 देने गए, 900 लोग दोनों में क्वालिफाई हुए। और एक बात करें ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले, ये रहे कि 3700 लोगों ने ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों में भरा, 2100 ने दिया, 500 अप्रोक्सीमेट 600 लोग क्वालिफाई हुए, ठीक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से ईसी और सीएससी का भी काफी लोग देते हैं, ईसी सीएससी मिक्स करके। बट ये है कि सीएससी का फिर आपको अलग से काफी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और एक चीज और डिपेंड करती है स्कोर पे। अब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कम लोग पेपर देते हैं, ठीक है। जितने कम लोग पेपर देंगे, तो सेम रैंक पे, अगर दो ब्रांचेस हैं, एक में ज्यादा लोग पेपर दे रहे हैं, एक में कम लोग पेपर दे रहे हैं, तो सेम रैंक पे जिस ब्रांच में कम बच्चे पेपर देते हैं उनका स्कोर खराब होएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे ये क्या डेटा दिया हुआ कि 1000 से 900, मतलब 1000 से 901 के बीच में गेट स्कोर है, तो उसमें फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक, मतलब एक रैंक जो होगा इसका गेट स्कोर होगा 1000, और 23 वाले का होगा 901, ठीक है, ये हिसाब से। तो इसमें देखो, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंपेयर करो। देखो, अगर हम बात करें कि 901 स्कोर पे रैंक कितना है, आपको 900 गेट स्कोर चाहिए, 901, 900, चलो 900 मान लो। ईसी में 24 रैंक वाले का 900 स्कोर है, इलेक्ट्रिकल में 28 रैंक वाले का, इंस्ट्रूमेंटेशन में 8, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसी कट ऑफ आती है कि 900 से ऊपर सब आ जाए, तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बहुत कम बच्चे आएंगे, ठीक है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन में बच्चे ही बहुत कम है। तो उस हिसाब से जैसे 800 से ऊपर, देखो 800 स्कोर जो है वो 89 रैंक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, 233 है इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में का पेपर थोड़ा मुश्किल आया था, तो उनका इस वजह से स्कोर उनका काफी कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल। और सिमिलरली देखा जाए इंस्ट्रूमेंटेशन में 43, ठीक है। तो ये चीज भी इफेक्ट करती है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का तो कम ही रहेगा स्कोर, बिकॉज इसमें बच्चे ही बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल इसी का डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल, उस पर डिपेंड करता है स्कोर पे। और अगर डिग्री वाइज देखो, ये है बीटेक की डिग्री, और इस डिग्री वाले ने किन किन ब्रांचेस में पेपर दिए हैं। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें मेन ब्रांच इलेक्ट्रिकल की है ना, इलेक्ट्रिकल डबल ही बोल देते हैं, ट्रिपल ही बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें से अगर 5500 बच्चे क्वालिफाइंग किए हैं टोटल, उसमें से 4800 इलेक्ट्रिकल में अपनी मेन ब्रांच में, उसमें से देखो 309 ईसी में और इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों में दे रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। बाकियों में तो इतना ज्यादा नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये मेन हो गया आई थिंक इंस्ट्रूमेंटेशन की ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल, ये तो बहुत कम है। अगर मेन देखें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट 9000 लोग, इनमें से
7600 लोग तो मेन अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल में ही क्वालिफाई हुए हैं। फिर ईसी में 437 और इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्रोक्सीमेट 600। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो इलेक्ट्रिकल वाले दोनों में दे सकते हैं मेरे हिसाब से। आप देख भी रहे हो कि आसपास से डेटा ही है ना, वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में ज्यादा अप्रोक्सीमेटली, इसी में कम है। और अगर हम बात करें ईसी वालों की, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है 98 स्टूडेंट्स, 77, क्योंकि ये ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती नहीं है, कम होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन, ये ज्यादा होती है, तो इसमें तो ज्यादा नहीं पता चलेगा। ये देखो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें से 8800 लोग क्वालिफाई हुए। देखो मेन ब्रांच में पेपर दिए 7400 ने, इलेक्ट्रिकल में दिया 111, इंस्ट्रूमेंटेशन में 890। मींस ईसी वाले ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में देना वैसे भी टफ है, बिकॉज उनके सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स ये सब पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है, तो दूसरी ब्रांच वाले की तो और भी मुश्किल होगा। और देखो सीएससी कंप्यूटर साइंस में भी दे रहे हैं, ठीक है, बट कंप्यूटर साइंस तो बिल्कुल ही अलग हो गया, अगर आपको स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो ही कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले 1200 लोग क्वालिफाई हुए, उसमें से मेन ब्रांच में तो 959, 950 के करीब, और फिर 124 इंस्ट्रूमेंटेशन और 18 इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसी वाले इंस्ट्रूमेंटेशन में ज्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं, ज्यादा पेपर देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 503, ईसी फिर डबल ई फिर आईएन। ठीक है, ये चीज हो सकती है। और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का भी देख सकते हो, और ये भी देखो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर 2500 लोग क्वालिफाई हुए थे टोटल, उसमें से देखो इलेक्ट्रिकल वाले कितने, देखो 2500 में से 600 तो ये हो गए, कितने बचे 1900, और फिर ये माइनस कर दो 890, अप्रोक्सीमेट 1000। 2500 में से 1500 लोग तो यही हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन डिग्री वाले बहुत कम लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन का गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत भरे पड़े हैं। ठीक है, ये भी चेक कर लो। और इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री अगर देखा जाए, एक तो ये वाली हो सकती है, इसमें कमी है, ये चेक करो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 300 लोग हैं, इसमें से 215 तो अपनी ब्रांच में क्वालिफाई हुए हैं, 62 ईसी में, 11 इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और अगर इसमें देखना है इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल, इसमें 49 ईसी और इलेक्ट्रिकल। तो अगर देखा जाए, हम ये कहें तो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं जिनका फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रिकल है, उनका दोनों साइड ही ज्यादा है, मतलब ईसी में भी है आईएन में भी है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि 40% क्वालिफाई इसमें है, 60% इसमें, ऐसा कह सकते हैं ना, बिकॉज 309, 305, 353। बट जो ईसी और आईएन वाले हैं वो आपस में एक दूसरे के पेपर दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल में कम जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सिलेबस। और अब बात करते हैं, ये तो हमारा डेटा हो गया, अब हम बात करते हैं कि आपको फायदा सबसे पहले कहाँ पे आपको गेट स्कोर चाहिए होता है, पीएसयू में चाहिए या एमटेक में चाहिए। तो पीएसयू में देखो, पीएसयू में बहुत कम चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 0% है। अब जैसे अगर हम बात करूं डीआरडीओ की, इस बार डीआरडीओ का वैकेंसी निकली है, डीआरडीओ, डीआरडीओ साइंटिस्ट भी, उसमें क्या है, एसी ब्रांच, गेट, गेट एसी में चाहिए, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, बट आगे क्या है, रिटन एग्जाम है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के है। तो इसमें जो बीटेक है, आपकी डिग्री है बीटेक या बीई, तो अगर आपकी डिग्री ईसी में है या इलेक्ट्रिकल में है या आईएन में है, और अगर आपने पेपर दिया था ईसी में, तब आप अप्लाई कर सकते हो डीआरडीओ में। ठीक है, डीआरडीओ एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल में कुछ ऐसा था कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं वो भी ईसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक था आईबी में, आईबी में पोस्ट निकली थी, उसमें भी ईसी में जो है, उसमें था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओनली इलेक्ट्रिकल नहीं। ठीक है, तो मतलब कहीं पे हो सकता है फायदा, ना कुछ कह नहीं सकते। जो भी पीएसयू की एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि हमें गेट इसमें चाहिए और बीटेक आपकी इसमें होगी, चलेगा। बट कुछ पीएसयू साफ मना कर देती हैं, जैसे आईओसीएल।
आईओसी में अगर आप आईएन में गेट है तो आपका आईएन में ही बीटेक होना चाहिए, इसमें ईसी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो पीएसयू टोटली लक है आपका, हर पीएसयू में आपको फायदा नहीं मिलेगा, किसी में हो सकता है मिल जाए, किसी में नहीं, मतलब पीएसयू में कम चांसेस हैं। और दूसरी चीज है एमटेक, ठीक है। एमटेक में फायदा मिलने के चांसेस है, और एमटेक में भी क्या है कि कुछ फिक्स नहीं है, हर आईआईटी का, हर एनआईटी का अब अलग अलग ब्रांच का अलग अलग सिस्टम है। तो अगर मैं 3 कैटेगरी में बांटू तो फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है एमटेक की, कि आपकी वीएलएसए ब्रांच है ना। वीएलएसए ब्रांच में मोस्टली इलेक्ट्रिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन एलिजिबल होंगे, है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है कि वो बोलेंगे कि ईसी वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन सारे एलिजिबल हैं, वो एक गेट स्कोर दे देंगे, कुछ भी सपोज करो 800, कि 800 से ऊपर गेट स्कोर वाले सारे आ जाओ इंटरव्यू देने या फिर रिटर्न एग्जाम देने। तो इसमें क्या होगा, अब हमें पता है कि सेम स्कोर पे सब में अलग अलग रैंक थी। अगर हम 2022 वाली बात करें तो अगर कॉमन स्कोर होगा तो सबसे ज्यादा बच्चे जाएंगे इलेक्ट्रिकल के, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो, है ना। अगर हम सब माने कि 800 ऊपर वाले सारे अप्लाई कर दिए, ईसी वाले सेकंड नंबर पे, इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत कम बच्चे जाएंगे। एक तो पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि अगर वो बोल दें कि हर ब्रांच का अलग अलग गेट स्कोर, कि हमें उनको में भी हो सकता है कि इक्वल बच्चे चाहिए हो, कि सपोज करो 10 सीट है, उनको 3 गुना बच्चे बुलाने इंटरव्यू के लिए, तो वो चाहते हैं कि 10-10 बच्चे आ जाएं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के, कुछ ऐसा। तो उस केस में क्या होगा, गेट स्कोर अलग अलग होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिकल में हो सकता है कि 900 हो, ईसी में हो सकता है 800 हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकता है 700, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी कैटेगरी क्या है कि दूसरी ब्रांच एलिजिबल ही नहीं है, ओनली ईसी। जैसे आईआईटी रुड़की में क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस हैं उसमें आपकी जो गेट और बीटेक इसी में मांगते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसा मतलब कह दें कि नहीं यहाँ फायदा होगा वहां फायदा पक्का नहीं होगा, कुछ कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है। जैसे ये आईआईसी बेंगलोर का कट ऑफ है, ठीक है। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कुछ भी ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो जैसे ये ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, तो इन्होंने क्या किया, ये इंटरव्यू के लिए कॉलिंग है, इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम के लिए इन्होंने क्या किया, देखो गेट में सीएससी में भी 8 स्कोर कर दिया, ईसी में भी बोल दिया कि 800 तक आ जाओ, ये जर्नल का, ठीक है, मैं जर्नल का डिस्कस कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन बोल दिया 650। तो अब देखो इलेक्ट्रिकल और ईसी में 800 स्कोर है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका ईसी वाले कम बच्चे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा जाएंगे, बिकॉज सेम स्कोर पे ईसी में रैंक कम है, इलेक्ट्रिकल में पीछे वाले रैंक का भी सेम स्कोर है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के साथ अच्छा कर दिया इन्होंने कि 650 वाले पे बुला लिया, ठीक है, क्योंकि फिर उनका 800 करते तो उनके तो बहुत कम बच्चे जाते, ये बात होगी। सेकंड चीज क्या है, वीएलएसए डिजाइन, इसमें देखो सीएससी 950, इलेक्ट्रिकल 950, इंस्ट्रूमेंटेशन 950, ईसी 750। इसका मतलब क्या है, उनको इसी से ज्यादा बच्चे चाहिए जिनका गेट ईसी में है, वो बच्चे उनको ज्यादा चाहिए, बाकी सीएससी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में कम बच्चे चाहिए। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल या आईएन वाले ने ईसी का गेट दिया होगा, अब सपोज करो आईएन में 900 स्कोर आया उसका, ईसी में 800 आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इसी से अप्लाई कर सकता है, तो उसको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। अगर हम बात करें सिग्नल प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे देखो सबका अलग अलग दिया, देखो 600 सीएससी का, 700, 670 ईसी का, इलेक्ट्रिकल जी पता नहीं कौन सी ब्रांच है, आईएन में देखो 950। मतलब यहाँ पे आईएन वाले बच्चे कम चाहिए इनको। तो यहाँ पे आईएन वालों को अगर ईसी या इलेक्ट्रिकल में देता पेपर और उसका स्कोर 670 से ज्यादा होता तो उसको फायदा हो जाता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे तो वैसे बहुत कम स्कोर है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिकल ईसी, तो ये ठीक है। तो मतलब एमटेक में हो सकता है फायदा, ठीक है, कहने की बात ये है। और ये तो सिर्फ आईआईसी बैंगलोर का है, बाकी आईआईटी में अगर ऐसा कुछ रहा तो ऑब्वियसली फायदा होएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मिक्स हुआ कि सारे आ जाओ 10-10 बच्चे, ये चीज होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें
इसके अलावा जो है आपको क्या क्या, यस, हमने देखो डिस्कस कर लिया, हमने पीएचडी डिस्कस कर लिया, एमटेक कर लिया। अब सिलेबस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि आप किस चीजों में कंफर्टेबल हो। तो जैसे अगर सिलेबस का आपसे देखा जाए तो ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मशीन्स, पावर सिस्टम, ये सब आता है। तो ईसी हम कहीं पढ़ते नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल वाले मुझे लगता है ईएमएफ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो ईसी का भी आ जाएगा, शायद मेजरमेंट भी आता है। ठीक है, इतना ये थोड़ा देख लेना सिलेबस। और फिर एक शेड्यूल, शेड्यूल कैसे, जैसे शेड्यूल भी, जैसे ये है 2022 का शेड्यूल गेट, जिसमें इसमें क्या हुआ कि 5 फरवरी को शाम को इलेक्ट्रिकल हुआ, 6 फरवरी को सुबह ईसी हुआ, फिर शाम को आईएन हुआ। ठीक है, अब क्या डिपेंड करता है कि आपका, सपोज करो जिसने इलेक्ट्रिकल वाला मेन पेपर था उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका मेन पेपर निपट गया, अब वो टेंशन फ्री है, आराम से वो फ्री माइंडेडली ईसी का दे सकता है, आईएन का दे सकता है। ठीक है, उसको कोई डर नहीं है, आराम से जाएगा पेपर देगा सेकेंडरी। अब सपोज करो जिसका प्राइमरी पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल का था, उसका भी ये है कि चलो दिन का डिफरेंस आ गया ना बीच में, कि इलेक्ट्रिकल का देने गया, अगले दिन ईसी का। बट ये सपोज करो जिसका आईएन का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट चॉइस जो मेन बच्चे को आईएन में देना है, उससे सेकेंडरी जो है, जो बस ईसी है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, बिकॉज वो सुबह पेपर देगा ईसी का, शाम को उसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल का। तो उस केस में हो सकता है वो ईसी का पेपर ना ही दे, क्योंकि अगर वो बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन मेहनत कर रहा है, आप 100 पेपर देने गए, 3 घंटे आपने एफर्ट किए यहाँ पे, ठीक है, काफी एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर आपको 2:30 बजे, 12 में पेपर खत्म हुआ, 2:30 बजे आपको ये वाला देना है। ठीक है, उस केस में एडवाइसेबल नहीं होगा कि आप ईसी का पेपर दो, है ना। यही अगर बात की जाए, और शेड्यूल अपने हाथ में है ही नहीं। अगर हम 21 का देखें, 21 में क्या हुआ, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन का पहले है, इलेक्ट्रिकल, ईसी। इस केस में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पेपर दिया अपना पहले, फ्री हो गया आराम से, उसको ईसी देना, इलेक्ट्रिकल देना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले को अगर इंस्ट्रूमेंटेशन देना है, वो भी एक दिन पहले है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और ईसी शाम को है, दे सकता है अगर इलेक्ट्रिकल मेन पेपर है। अब ईसी मेन पेपर है, अगर सेकेंडरी पेपर इलेक्ट्रिकल होगा तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया जो कि अपने हाथ में बिल्कुल ही नहीं है। एक लास्ट जो है वो है लेवल। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम, कि आपको फायदा कब होगा। अगर मैं गेट 2022 की बात करूं, है ना, ईसी और इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, हमें पता है कि सेम रैंक पे ईसी में स्कोर कम है, इलेक्ट्रिकल में स्कोर ज्यादा है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, पेपर पे। और प्लस दूसरी ब्रांच में आप कितना, मतलब आपको फायदा हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। अगर हम ईसी का पेपर देखें, टफ आया था, इलेक्ट्रिकल पेपर इजी था। ठीक है, टफ मतलब यहाँ पे 78 आया था AIR 1 के स्कोर, यहाँ पे आई थिंक 93 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि पेपर टफ था। अब टफ पेपर में क्या होता है, अब अगर हम ईसी में बात करें, कम्युनिकेशन और ईएमएफटी, ईएमएफटी इलेक्ट्रिकल में है बट पूरा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है। ये दो मुश्किल सब्जेक्ट माने जाते हैं जो ईसी वालों को भी मुश्किल लगते हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर देखा जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आई थिंक मशीन्स, है ना, मुझे इतना आइडिया नहीं है बट ये है शायद, पावर सिस्टम, है ना। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं जो ईसी वाले नहीं पढ़ते हैं, बाकी थोड़ा बहुत कॉमन है ही सब। अब क्या होता है टफ पेपर में, अब सपोज करो देखो, जो ये वाला गेट था इसमें इलेक्ट्रिकल वालों ने अच्छा स्कोर किया इसी में, क्यों, बिकॉज इनमें टफ पेपर था। कम्युनिकेशन काफी टफ टफ आया था, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन तो इसी वालों से नहीं बने, तो इलेक्ट्रिकल वालों से क्या बनेंगे। ठीक है, और ईएमएफटी के बहुत कम क्वेश्चन आए थे। अब देखो यहाँ पे गेम बराबर कैसे हो गई, कम्युनिकेशन क्वेश्चन ना इसी वाले सोल्व कर पा रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल वाले सोल्व, इलेक्ट्रिकल वाले चलो पढ़ा ही नहीं होगा उन्होंने, तो इक्वल हो गया चांस दोनों के लिए। और जो कॉमन सब्जेक्ट थे, अगर उन्होंने, इलेक्ट्रिकल वालों ने कॉमन सब्जेक्ट जो है उसमें अच्छा परफॉर्म कर दिया किसी इलेक्ट्रिकल वाले ने, तो उसका अच्छा रैंक आ जाएगा इसी में। ठीक है, बट वही इजी पेपर में क्या होता है, अब देखो इनका इलेक्ट्रिकल पेपर इजी था, इसी वाला बच्चा तो ये सॉल्व कर ही नहीं पाएगा बिना पढ़े। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिकल का बच्चे तो करेंगे मैक्सिमम, तो वहां इसी वाले को फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो
इस चीज पे भी डिपेंड करता है आपका कि आपको फायदा होने वाला नहीं होने वाला, और ये चीज अपने हाथ में बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो बस करक्स यही है कि कुछ कहना मुश्किल है कि फायदा होगा ही पक्का या नहीं होगा, बट एक चांस आप ले सकते हो, है ना, क्योंकि फीस भी है 1700 है। अगर आपका है कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं तो करो, कोई बुराई नहीं है, बट अपना मेन फोकस जो है अपने फर्स्ट पेपर पे रखो, है ना, वो कहना चाह रहा हूँ। और फिर वही सेम चीज दोबारा बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल वाले मोस्टली दोनों में दे रहे हैं, ईसी और आईएन में। ठीक है, बट आईएन में बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए आपको जो है बेटर स्कोर के लिए बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर देखा जाए ईसी और आईएन वाले ये दोनों ज्यादा आपस में पेपर दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल में कम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस कुछ। ठीक है, और फिर भी इसमें कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ, जिसको अगर जो बंदा चाहता है कि नहीं मुझे एक में देना है अपने उस पर फोकस करना है, ये वो डिसाइड किया, उसमें कोई गलत नहीं है, आप कुछ मिस नहीं करोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक बैकअप बनाना है, ठीक है, मुझे फ्री माइंड देना है, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और है, आपको मतलब कहाँ पे फायदा मतलब हो सकता है, एक चीज आप ये पॉइंट भी हो सकता है कि जैसे मान लो ईसी का पेपर है मेरा अगले दिन, इंस्ट्रूमेंटेशन का पहले आ गया, मेन पेपर ये है, सेकेंडरी ये है, तो आप ये पेपर दे दोगे तो आपको एटलीस्ट थोड़ा माहौल का पता चल जाएगा ना कि 3 घंटे, थोड़ा कॉन्फिडेंस, ये चीज थोड़ा फायदा हो सकता है। पढ़ो ना पढ़ो, फायदा आपको एमटेक या पीएसयू में ना होना हो, बट आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा थोड़ा ना कि पेपर में जाना है, बैठना है, 3 घंटे कैसे चलेंगे, कैसा फील करूंगा मैं, कैसा माहौल होगा, ये चीज है ना, एक ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये है कि अगर आप पेपर देने के बाद थोड़ा डीमोरलाइज हो गए फिर वो गलत है ना। तो अगर आप सेकेंडरी पेपर दे रहे हो तो उसको बहुत फ्री माइंड से दो, उसमें सोचो मत कि मेरे पास कुछ खान पानी खोने के लिए है, अपने मेन पेपर पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे भी डाउट पूछ लेना। और एक चीज और है कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स आप लिंक ट्रेन से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप गेट एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी मैंने सीरीज चला रखी है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ में सारे गेट के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलरेडी 200 प्लस क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, और प्लस सिग्नल सिस्टम, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसकी सीरीज भी चालू है। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ वीडियो से सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।